नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर। सबसे पहले नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में भी हम लोग नेचुरल गैस में ज़बरदस्त रैली देख रहे हैं। 12% से ज़्यादा का भाव चढ़ चुका है। 492 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें, पिछले 3 कारोबारी सेशन में बात की जाए तो तकरीबन 60% से ज़्यादा का भाव बढ़ चुका है। लगातार हम लोग तेज़ी देख रहे हैं। पिछले 2 सेशन में 50% से ज़्यादा बढ़ा, आज 12% बढ़ा। रैली कंटिन्यू है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए नेचुरल गैस में, वो हम समझेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें, क्रूड के प्राइजेस में भी उछाल आया है। सप्लाई टाइटनेस होने की उम्मीद से तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा और तमाम फंडामेंटल्स है, उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए। कच्चा तेल और नेचुरल गैस में खरीदारी करना ठीक रहेगा या बेचकर चलना है, ये इन पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। नेचुरल गैस से आज शुरुआत करना चाहूँगा। पिछले 2 सेशन में 50% और आज 12% की रैली, ज़बरदस्त तेज़ी। सर, समझना चाहेंगे इस तेज़ी की वजह क्या है और कैसे देख रहे हैं आप इसे नेचुरल गैस को? ब्रिज जी, मैंने एक चार्ट शेयर किया था। मैं एडिटर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चार्ट को जी बिल्कुल, चार्ट स्क्रीन पर आ रहा है सर, आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। जी जी। देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम बात करें ब्रिज जी, जो अभी मोमेंटम हमें देखने को मिला, देखिए जो चीजें न्यूज आती है ना वो बाद में आती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज जी, लगभग 3 दिन पहले, हाँ, यहाँ पर आप जो देखें यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, चार्ट पे जो इजीली दिख रहा है कि ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था, और ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या हुआ कि उस ब्रेकडाउन को फेल हो गया। और जब भी ब्रेकडाउन फेल होता है ब्रिज जी, वो ये इंडिकेशन होता है कि अब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो फुल स्पीड में आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मार्केट ये ब्रेकडाउन हुआ है, लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, और उसके बाद में लोग और दबा के सेल करते हैं जब प्राइजेस ऊपर आते हैं, और वो ब्रेकडाउन फेल हो गए। प्राइजेस आप देखेंगे किस तरह से प्राइजेस ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या था कि ब्रेकडाउन फेल हुआ था। और अभी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो फिबोनाची लेवल निकल के आ रहे थे ब्रिज जी, वो 356 और 380 रुपए का निकल के आ रहा था। और 380 के बाद में जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा था वो 410, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा था 500। ये ब्रिज जी जिस दिन ब्रेकडाउन फेल हुआ था उसी दिन मैंने ये चार्ट बनाया था, और उसका दिन मुझे लगा कि ये सारे टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो ब्रिज जी आज की क्लोजिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट टाइम भी प्राइजेस इसी लेवल के पास में आए, यहाँ से 500 रुपए के पास से प्राइजेस लगभग 50% के आसपास यहाँ से घटते हुए हमें नजर आए थे। तो अगर ब्रिज जी प्राइजेस अगर आज इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाते हैं और बाकायदा सस्टेन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो लाइफ टाइम नेचुरल गैस का हमने हाई देखा था 2018 में, जहां पर प्राइजेस लगभग 700 750 रुपए के आसपास जाते हुए दिखाई दिए थे, तो मुझे लगता है कि वो लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। पर अगर इन केस प्राइजेस इस लेवल से नीचे की तरफ रिट्रेस करते हैं और ये जो ब्रेकआउट है ये अनसक्सेसफुल हो जाता है ब्रिज जी, तो मुझे लगता है फिर प्राइजेस में जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो 410 रुपए के आसपास आएगा, और प्राइजेस 410 रुपए तक रिट्रेस करते हुए हमें नजर आएंगे, जहां पर फिर अगेन हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोच सकते हैं। तो सर, अभी ट्रेडर्स दूर रहे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में? हाँ जी, हाँ जी ब्रिज जी, मतलब अभी मेरी यही सलाह है कि आपको आज देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है, और साथ ही साथ अगर मार्केट अगर लास्ट हाई को अच्छी तरीके से उसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तब हम बाइंग के सोचेंगे। नहीं तो फिर 410 का जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, तो हम वहां पर बाइंग का सोचेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग में जरूरी नहीं कि हम डेली ट्रेड लें, कभी कभी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर हमारा रिस्क कम हो और टारगेट हमें बड़े मिलने को देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग लेना ही सही सही समझदारी है। जी सर, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं। 494 का भाव चल रहा है, 12-13% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त रैली है। तो जिस तरह से मयंक जी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स रणनीति बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। अब क्रूड ऑयल की ओर रुख कर लेते हैं। 5567 का भाव चल रहा है। प्राइजेस को देखें, अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $65 के अराउंड है, और WTI $60 के ऊपर है। सर, क्रूड ऑयल में क्या रणनीति बनाई जाए? ब्रिज जी, अगर मैं क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन की बात करूं, जैसे कि हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था कि 5400 पे हाईएस्ट पुट साइड में ओआई है,
और 6000 में हाईएस्ट कॉल साइड हुआ ही है। अब ये इंडिकेट किया करता है कि 5400 की जोन है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और 6000 की जो जोन है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब ब्रिज देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैंने क्रूड ऑयल में देखा है कि 100-200 रुपए की रेंज रहती है हाईएस्ट कॉल ओआई ओपन इंटरचेंज में, पर अभी ब्रिज ये काफी बड़ा लगभग 600 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड ऑयल में अभी रेंज काफी है, और मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में अभी एक बड़ी रेंज में मूव हो सकता है ब्रिज जी। और साथ ही साथ अगर मैं टेक्निकली चार्ट की बात करूं ब्रिज जी, तो यहाँ पर चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ब्रिज जी। आप देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जो रेंज थी क्रूड ने उस हम्म। रेंज को ब्रेक कर दिया। फिर अगेन प्राइस रेंज ब्रेक करने का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट प्राइस अगेन ब्रेकआउट के ऊपर चले गए। तो मुझे लगता है कि 5450 का जो एक लेवल है वो स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर कोई भी डिप आपको मिलती है तो यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं, और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रेंज काफी बड़ी है, तो बड़े टारगेट भी हम यहाँ पर आज जो ट्रेडिंग कॉलर्स में देने वाले हैं। तो आपको जो क्रूडल है अगर 5450 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5380 का ब्रिज, और पहला टारगेट रहेगा 5600 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 5760 का। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल दोहरा देंगे दर्शकों के लिए। जी, अगर क्रूड ऑयल आपको कोई भी डिप में 5460 से लेके 5450 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5380 का, और पहला टारगेट रहेगा 5600 का, सेकंड टारगेट रहेगा 5760 का। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल में बाय करके चलना है 5450 या 5460 के लेवल पर मिले तो लॉन्ग करें। टारगेट जो रहेगा पहला 5600 का रहेगा, सेकंड 5760 का रहेगा। स्टॉप लॉस 5380 का ज़रूर लगाएं। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली नेचुरल गैस में, तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। सर समय भी हो चुका है, आपसे डिस्क्लेमर चाहेंगे। ब्रिज एक बात और मैं बोलना जी चाहूंगा कि दर्शकों को, जैसा कि अभी आप क्रूड ऑयल में सेल और राइज की रणनीति से बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि जिस प्रकार से ये वोलेटिलिटी बनी हुई है दूसरी कमोडिटीज में, चाहे हम नेचुरल गैस की बात करें चाहे हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो ट्रेंड को फॉलो करना यहाँ पे समझदारी होगी। और ट्रेंड यही है कि अभी ब्रेकआउट हुआ है तो मैं बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। भले ही हमें कोई ट्रेड ना मिले, जरूरी नहीं कि हम डेली ट्रेड करें, बट सेल से बेचना चाहिए क्योंकि काफी बड़ी रेंज है, और मुझे लगता है कि प्राइजेस आने वाले समय में चार्ट के हिसाब से 6000 रुपए तक के लेवल को छू सकते हैं। तो इस बात का दर्शक जरूर ध्यान रखें। और साथ सर, ही साथ एक नेचुरल गैस में कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, क्रूड ऑयल में सर। क्रूड ऑयल में, जी ओके ठीक है। हाँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी जी, जो भी आप ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और साथ साथ खुद भी एनालिसिस करें, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिजी फॉर द इनविटेशन, थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर स्पेशली हमारा फोकस रहता है, उस पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोग नेचुरल गैस पर ज़रूर नज़र रखें। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सेशन में 50% अपसाइड देखा, आज के सेशन में हम लोग 12-13% का अपसाइड देख रहे हैं। तो अगर आप लोग पोजीशन भी बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और नज़र बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस पर ट्रेडर्स। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार अलग अलग वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इस बार शेयर बाजार पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं और डेली ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें लॉस होता है, तो आपके पास मौका है कि ट्रेंड भी पकड़ लें और ट्रेडिंग लॉस ना हो। ये सब सीखने मिलेगा इस स्पेशल वेबिनार में, द बोनस के वेबिनार में। तो आप लोग जुड़िए और स्विंग ट्रेडिंग की सही एंट्री और एग्जिट का पार्ट पढ़ाया जाएगा, तो इसे आप लोग सीख सकते हैं। लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग की हर चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही कैसे ट्रेंड को पकड़ें, प्राइस एक्शन कैसे देखें, चार्ट को कैसे रीड करें, ये सब आप सीख सकते हैं। तो आपको बता दें, इस वेबिनार में आप जुड़िए। 2 पार्ट्स में आयोजित किया जाएगा। पहला वेबिनार 7 फरवरी सुबह 11 बजे, दूसरा 28 फरवरी को सुबह 11 बजे। QR कोड स्क्रीन पर है, स्कैन करिए, जुड़िए और इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्रीमियम कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रहा है, तो उसमें भी आप लोग हिस्सा लीजिए। लगातार रिसर्च किया जा रहा है द बोनस की टीम से, और आप लोगों के लिए स्पेशली प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट लाया जा रहा है। तो आप लोग भी हिस्सा लीजिए, प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।